मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, ऐसे महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, को उनके पाठ्यक्रम में वर्णित बिहारी शीर्षक के अंतर्गत बिहारी सतसई के आधार पर बिहारी की भक्ति भावना का स्वरूप स्पष्ट करिए, इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करें। अर्थात आज हमारे अध्ययन अध्यापन का विषय वस्तु है बिहारी सतसई के आधार पर बिहारी की भक्ति भावना का स्वरूप। बिहारी सतसई के 50 से अधिक दोहों में कवि ने भक्ति, नीति और अध्यात्म दर्शन संबंधी विचार व्यक्त किए हैं, परंतु वह उस अर्थ में भक्त तथा दार्शनिक नहीं थे जिस अर्थ में भक्ति काल के कवि सूर, तुलसी आदि। वस्तुतः वह सांसारिक व्यक्ति थे। उनका आकर्षण संसार के भोग विलास, वैभवपूर्ण जीवन आदि में था, क्योंकि उनका अधिकांश जीवन सामंती परिवेश में व्यतीत हुआ था। उनका झुकाव किसी विशिष्ट धर्म संप्रदाय, किसी विशिष्ट विचारधारा, किसी एक दार्शनिक सिद्धांत की ओर नहीं था। हाँ, वह अधिकांश हिंदुओं की तरह विश्वास करते थे कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, दीनबंधु तथा शरणागत वत्सल। वह मूलतः श्रृंगार रस के कवि और अनेक दोहों में यदि राधा कृष्ण का नाम आया भी है तो उसे राधा कन्हई सुमिरन को बहानों के अर्थ में समझना चाहिए। रीति काल के कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर नायक नायिका के प्रेम के लिए का ही वर्णन किया है। बिहारी सच्चे वैष्णव थे। उनके आराध्य तो निश्चय ही कृष्ण थे, परंतु वह संकीर्ण विचारधारा के भक्त नहीं थे। अतः उन्होंने राम, शिव, नृसिंह का भी स्मरण किया है और कुछ दोहों में निर्गुण निराकार ब्रह्म तथा संसार की क्षण भंगुरता को भी चर्चा की। ऐसे कथनों से यह नहीं समझना चाहिए कि वह कबीर की तरह निर्गुण भक्त थे। वस्तुतः इस प्रकार के विचार कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, सृष्टि उसकी ही बनाई हुई है, जगत नश्वर है, प्रत्येक हिंदू को विरासत में मिलते रहे, बिहारी की उक्तियों को भी इसी अर्थ में समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति की 4 शाखाएं हैं। वल्लभाचार्य का विशुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्क संप्रदाय तथा चैतन्य संप्रदाय। ये सभी भगवान के सगुण रूप के उपासक हैं तथा कुछ बातों को छोड़कर सब में बहुत साम्य है। सब मानते हैं कि भगवान बड़ा दयालु, कृपालु, भक्त वत्सल, उनकी रक्षा करने वाला है। वह भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए मानव रूप धारण करता है, अवतार लेता है। संसार भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है, जैसा कि शंकराचार्य का द्वैतवाद मानता है, बल्कि भगवान ने अपनी लीला करने के लिए उनकी रचना की। भगवान की आराधना का मुख्य साधन है उनसे प्रेम करना, अतः वे सब भक्ति को मोक्ष से अधिक श्रेष्ठ करते हैं। जहाँ तक बिहारी का संबंध है, उनके पिता हरिदासी संप्रदाय में आस्था रखते थे। वह नरहरिदास के परम भक्त थे और उनके दर्शन को जब जाते थे तो बालक बिहारी को भी अपने साथ ले जाते थे। कहते हैं कि पिता के आग्रह पर उन्होंने हरिदासी संप्रदाय में दीक्षित भी कराया गया था। श्री हरिदास की संगति के कारण उनके प्रवचन सुनकर बिहारी अवश्य उनके विचारों से प्रभावित हुए होंगे। हरिदासी संप्रदाय में भक्त राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना उपासना करते हैं। बिहारी ने अनेक दोहों में राधा कृष्ण के युगल रूप की स्तुति की। सतसई के पहले दोहे में ही राधा कृष्ण दोनों की प्रार्थना की गई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर परित श्याम हरित दूती होई। ध्यातव्य है कि इस दोहे में भी कवि की भक्ति भावना औपचारिक लगती है। आराध्य का स्मरण अवश्य है, विनम्र भाव भी है, पर चमत्कार, प्रियता, अलंकरण, वृत्ति, रसिकता में लिपटी। एक दोहों में दोनों की चिर आयु की कामना करते हुए दोनों को एक दूसरे के उपयुक्त कहा गया। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ओ घटिये वृषभानुजा बेहलधर के वीर। एक अन्य दोहे में भी राधा कृष्ण के युगल रूप की वंदना करने के लिए कहा गया है। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, जिहि ब्रज के लिए निकुंज भग
पग पग होत प्रयाग। परंतु बाद में जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा, विचार परिपक्व हुए, अपने व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप उनकी दृष्टि उदार बनी, सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता बढ़ी, और जिसे आज सर्वधर्म समभाव कहा जाता है, उसे उन्होंने अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि बिहारी उदार दृष्टि वाले वैष्णव भक्त। बिहारी का आविर्भाव उस समय हुआ जब भारत के अधिकांश भागों में सगुण भक्ति छाई हुई थी और भगवान के सगुण साकार की उपासना होती थी। बिहारी भी सगुण साकार के उपासक थे। यद्यपि उनके आराध्य कृष्ण ही थे, परंतु उन्होंने विष्णु के दो प्रमुख अवतारों राम तथा कृष्ण में भेद नहीं किया। बिहारी को कृष्ण का गोपाल रूप बहुत भाया है, अतः उन्होंने उनके मोर मुकुट, मुरली, कमर में काछनी तथा बैजंती माला धारण किए रूप का बड़े मनयोग से चित्र आंका है। शीश मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उड़माल, यही बानक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। पीताम्बर ओढ़े मुरली बजाते हुए कृष्ण की छवि का भी बड़ा मोहक चित्र उकेरा गया है। ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। मुरली बजाते कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए कवि ने रंगों की रंगोली सी खींच दी है। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति में, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष सी होती। बिहारी की कृष्ण के प्रति आस्था में संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मन मोहन सो मोह करी, तू घन श्याम निहारी, कुंज बिहारी सो बिहरी, गिरधारी उर्धारी। उनका वास्तविक सच्चा भक्त रूप उन दोहों में मिलता है जिनमें उन्होंने अपने आराध्य से भव सागर पार करने की विनय की, अपने को पापी अवगुणों का भंडार कहकर स्वयं को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। सच्चे भक्त की तरह बिहारी ने भी बाह्य आडंबर, माला जपने, तिलक छापा लगाने, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध कर सच्चे मन से भगवत स्मरण की बात पर बल दिया है। यदि कबीर कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो रस दीप्त करे, यह तो सुमिरन नाही, अथवा दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न कोय, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो बिहारी कहते हैं, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन माचे नाचे व्रत, साचे राचे राम। चाहे दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साही नहीं भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सुख भूल। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विवेचन यह स्पष्ट कर रहा है कि बिहारी भक्त कवि न होकर मूलतः श्रृंगार रस के कवि थे। बिहारी में भक्तों के हृदय किसी पवित्रता, आर्द्रता, कोमलता, कातरता, दीनता और भावमग्नता नहीं है। दूसरे, रीति काल के कवि होने के कारण उन्होंने अनुभूति से अधिक अभिव्यक्ति कौशल को महत्व दिया। तीसरे, उन्होंने जिस दोहे छंद को अपनाया है उसमें हृदय की भावना उतने मुक्त रूप में तथा विस्तार से प्रकट नहीं की जा सकती जितनी पदों में। चौथे, उनका युग भक्ति काव्य रचना के अनुकूल नहीं था, अतः जो भी भक्ति भावना उनके काव्य में मिलती है वह सच्चे भक्त हृदय की नहीं, अधिक से अधिक उसे बौद्धिक व्यायाम कहा जा सकता है। अलंकरण के कारण भक्ति भावना निष्प्राण हो गई है। कला की परतों में भक्ति का स्तर इतना दब गया है कि न सुनाई देता है और न हृदय के स्पर्श तक पहुँच पाता है। धन्यवाद।